हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉमिनल और इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन। काफ़ी बार ये आपका एग्जाम में पूछा गया MSc 007 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन क्या है? परसेंटेज है टैरिफ का जो इम्पोज होता है उन प्रोडक्ट्स पे जब वो कंट्री के अंदर एंटर करते हैं। मींस कि वो विदेशों से आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उस पर टैरिफ लगता है, तो ये परसेंटेज है उस टैरिफ का, ठीक है, उन प्रोडक्ट पे जो लगता है जब हम जो कंट्री के अंदर एंटर कर रहे हैं, मीन्स विदेशों से आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल लिया गया है, इफ़ अ टैरिफ ऑफ 20% ऑफ वैल्यू इज़ कलेक्टेड ऑन क्लोथिंग, ठीक है, कि 20% जो है वो टैरिफ कलेक्ट किया गया है किसके ऊपर? क्लोथिंग के ऊपर। ही भाई क्लोथ बाय कर रहे हो बाहर से, ठीक है, जब वो कंट्री के अंदर एंटर करते हैं, देन द नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन इज़ दैट सेम 20%। तो जो नॉमिनल रेट ऑफ प्रोटेक्शन है वो किसके बराबर है? 20% के बराबर है, ठीक है। अब आता है इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन। ये जो है कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, तो इसको हम समझते हैं। कंसिडर दैट द सेम प्रोडक्ट, वही क्लोथिंग को हम लेके चल रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में वो कितनी है? $100 है। और जो मटेरियल दैट इज़ इम्पोर्टेड टू मेक क्लोथिंग, भाई क्लोथिंग बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो मटेरियल मीन्स भाई कोई भी चीज़ जब बन के तैयार होती है तो उसमें काफ़ी सारे इनपुट्स लगते हैं, ठीक है। तो जो वो इनपुट्स हैं क्लोथ्स बनाने के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में क्लोथिंग का जो कॉस्ट है वो $100 है, ठीक है। लेकिन जो उसको बनाने के लिए इंपोर्ट करा जा रहा है मटेरियल, उसका जो कॉस्ट है वो कितना है? $60 है, ठीक है। इन अ फ्री ट्रेड सिचुएशन अ फर्म कैन चार्ज नो मोर देन $100 फॉर अ सिमिलर पीस ऑफ क्लोथिंग। अगर फ्री ट्रेड सिचुएशन है, मीन्स टैरिफ नहीं है, ठीक है, तो उस केस में जो एक फर्म है, ठीक है, वो $100 से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती है क्लोथिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इग्नोर किया गया है। इम्पोर्टिंग द फैब्रिक फॉर ₹60, जो फैब्रिक यूज़ हो रहा है क्लोथ बनाने में, ठीक है, वो $60 का यूज़ हो रहा है। तो जो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर है उसमें वो ऐड कर रहा है कितने? $40। मतलब उसमें यहाँ बोला गया है $100 से ज़्यादा वो उसके पैसे चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी जो 60 और 40 है उसको हम समझ लेते हैं पहले। जो 60 है वो क्या है कि भाई जो उसको मटेरियल को बनाने में जो पैसा लग रहा है, जो इनपुट्स लग रहे हैं, सॉरी, उनकी कॉस्ट है $60। और जो ₹40 ऐड किए गए हैं वो किसके लिए है? भाई लेबर को वो क्या देगा? उसकी सैलरी देगा, भाई उसका अपना प्रॉफिट भी होगा, ठीक है, रेंट देगा, भाई जहाँ पे उसने अपनी फर्म लगा रखी है, ठीक है। तो ये सब मिला के ₹40 इस चीज़ के उसने ऐड करे हैं यहाँ पे, $40, ठीक है। दिस $40 डिफरेंस बिटवीन द 60 कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। तो जो ये $40 का डिफरेंस है, भाई 100 का तो उसका प्राइस हो गया मार्केट के अंदर, 60 का उसमें इनपुट लगे, जो 40 का जो गैप आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? वैल्यू एडेड। इतना क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेम सिचुएशन हम लेके चलते हैं अब टैरिफ की। अभी यहाँ पे टैरिफ नहीं था, ठीक है, हमने यहाँ माना कि 20% जो है टैरिफ लग रहा है क्लोथिंग पे और 10% लग रहा है फैब्रिक पे, ठीक है। भाई $100 का बन के तैयार हुआ था कपड़ा, $100 चार्ज किए गए थे मार्केट में, तो $100 पे 20% का टैरिफ है। और जो फैब्रिक है, फैब्रिक कितने की खरीदी गई थी? $60 की, ठीक है। तो उस पर कितने परसेंट का चार्ज है? 10% का टैरिफ लगेगा। तो 20% टैरिफ लग रहा है क्लोथिंग पे, ठीक है। तो उसका प्राइस कितने बढ़ जाएंगे? भाई अब टैरिफ लग गया, ठीक है, $100 का था इंटरनेशनल में प्राइस, जब फ्री ट्रेड है, ठीक है, कि कोई भी टैरिफ नहीं है, इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अब इस पर 20% क्या लग गया? टैरिफ लग गया। तो 100 का 20% हम निकालेंगे तो कितना आएगा? $20 आएगा। $20 आ गया, तो अब उसका क्लोथिंग का जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? $120। इतना क्लियर हुआ? वाइल अ 10% टैरिफ ऑन फैब्रिक वुड इंक्रीज मटेरियल कॉस्ट। अब भाई जो मटेरियल जो है फैब्रिक है उसके ऊपर भी कॉस्ट लगाई गई, उसके भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उस पर 10% का टैरिफ है, ठीक है। कितना था? ₹60 का था, इस पर कितने का लगा? 10%। 10% मतलब 10/100, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 10% हो गया। तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? इसका 10% निकालेंगे, 60 का 10% कितना आ गया? $6 आ गया। एक ज़ीरो से कैंसिल हो गई, एक यहाँ से कैंसिल हो गई, ठीक है। तो कितना आ गया? $6 आ गया। तो उसका प्राइस कितना हो गया हमारा? 66 हो गया, ठीक है। 120 हो गया मार्केट के अंदर, किसका? पूरा क्लोथिंग का। और जो इनपुट इसके लिए बनाने के लिए बाय किए गए वो 60 से $66 के हो गए आफ्टर टैरिफ। प्रोटेक्शन वुड दस अनेबल द फर्म टू ऑपरेट विद द वैल्यू एडेड मार्जिन ऑफ $54। अब यहाँ पे जो 54 है, ठीक है, वो मार्जिन है फर्म का,
ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ 120 एंड द मटेरियल कॉस्ट 66, ये किसके बीच का प्राइस है, किसके बीच का डिफरेंस है, जो 120 में से आप 66 को लेस करेंगे, ठीक है, उसका डिफरेंस कितना है, $54। वो क्या है, हमारा फर्म को जो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, उसमें वैल्यू एडेड मार्जिन रखा गया कितना, $54 का, उसमें कितना था, $40 का आ रहा था। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एडेड इज़ $40 विदाउट टैरिफ, ठीक है, और विदाउट टैरिफ कितना था, $40 था, विद टैरिफ कितना आ रहा है, $54 आ रहा है। क्लियर हुआ। दिस मीन्स द इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोसेसिंग एक्टिविटी द रेशियो ऑफ $14 to $40। तो जो रेशियो होगा, एक लाइन रह गई, ठीक है, रीड आउट करने को, ये 54 आया, विद इट प्रोवाइड अ मार्जिन ऑफ $14, ठीक है, 54 और 40, तो माइनस करेंगे कितना आया हमारा, 14 आया। ये है विद टैरिफ, जो फर्म का जो एक्स्ट्रा जिसमें वो लेबर को देगा, रेंट देगा, अपना प्रॉफिट निकालेगा, और ये विदाउट टैरिफ था, ठीक है। जो डिफरेंस आया था वैल्यू एडेड का, ये कितना था, $40 था, सॉरी $40 था, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 14 है, तो ये मार्जिन है, ठीक है, $14 का मार्जिन उसको यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है आफ्टर टैरिफ। दिस मीन्स दैट इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोसेसिंग एक्टिविटी द रेशियो ऑफ कितने का होगा, $14 to $40 वुड बी 35%, जो कितना कहलाएगा, 35% कहलाएगा। द इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोडक्शन डिराइव्ड 35% इज ग्रेटर दैन द नॉमिनल रेट ओनली 20%। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव रेट है प्रोटेक्शन का, ठीक है, वो 35% है, जो ग्रेटर है नॉमिनल रेट से, जो सिर्फ कितना था हमारा, 20% था। दिस विल बी द केस वैन एवर द टैरिफ रेट ऑन फाइनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर दैन द टैरिफ ऑन इम्पोर्ट। तो ये केस कब होता है, जब टैरिफ रेट फाइनल प्रोडक्ट पे, मतलब जो क्लोथिंग बन के तैयार हो गया है, उस पर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो टैरिफ इनपुट पर लगता है। क्लियर हुआ। बिकॉज कंट्री जनरली डू लेवी हायर टैरिफ ऑन फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि जो कंट्री है वो ज़्यादा टैक्स किस पे लगाती है, टैरिफ किस पे लगाती है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाते हैं और उनके देश में एंटर करते हैं, ठीक है, रैदर दैन किस पे, इनपुट पे। तो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोडक्शन आर यूजली हायर दैन नॉमिनल रेट, ऑफन मच हायर, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट जो होते हैं वो नॉमिनल रेट से हायर होते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो डिपेंड ऑन द share of value added in the product price. Effective rate can be very high if value added to the imported commodity is a small percentage, or very low if value added is large percentage of the total price. तो यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव रेट जो है वो हाई हो सकता है, कब, जब वैल्यू एडेड है इंपोर्टेड कमोडिटी पे, ठीक है, स्मॉल परसेंटेज हो या लो हो, लेकिन अगर वैल्यू एडेड है तो लार्ज परसेंटेज बढ़ जाती है उसके टोटल प्राइस पे। इफेक्टिव प्रोटेक्शन इन वन कंट्री में भी मच हायर, ठीक है, जो इफेक्टिव प्रोटेक्शन रेट है वो एक कंट्री में हायर हो सकता है देन अनदर कंट्री, ठीक है, हायर हो सकता है, चाहे वहाँ पे नॉमिनल जो टैरिफ रेट है वो लोअर हो। इट टेंड टू इम्पोर्ट कमोडिटी ऑफ हाई लेवल ऑफ फैब्रिकेशन, ये किस पर डिपेंड करता है, जो फैब्रिकेशन यूज़ किया जा रहा है वो कितने हाई लेवल का यूज़ किया जा रहा है जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं कमोडिटी पे। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।